राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष महा जनवरी 2025 एरीज असेंडेंट वालों के लिए कैसे रहने वाला है इस टॉपिक पर बात करने को उपस्थित हुए हैं। मित्रों अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको आगामी वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। मित्रों हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। मित्रों एरीज असेंडेंट के लिए महा जनवरी 2025 कैसा रहेगा इस संबंध में हम आप बात करते हैं। मित्रों यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में एक नंबर राशि पड़ी देन यू आर एरीज असेंडेंट, यानी कि आप मेष लग्न के जातक या अथवा जातिका हैं। और ये जो प्रोडक्शन है ऑन द ट्रांजिट आप सबके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। स्टार्ट करते हैं एरीज असेंडेंट। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि एरीज असेंडेंट वाले जातक में क्या विशेषताएं होती हैं। मित्रों एक्चुअली जो मेष लगन होती है वो कालपुरुष की जन्मपत्रिका की एक नंबर राशि कहलाती है। फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ी होती है वो कहलाती है। और इसमें मुख्य तौर पर अश्विनी भरणी और कृतिका यानी कि केतु शुक्र और सूर्य इन तीन ग्रहों का मिला जुला इम्पैक्ट रहता है। जो मेष लगन के जातक और जातिकाएं होते हैं इन सब पर इन तीन ग्रहों का मिला जुला असर रहता है। और विशेष तौर पर इनके जो ऑनर होते हैं वो होते हैं मंगल देव जी। मार्स मार्स यानी कि एनर्जी, तेजी, स्पीड, करेजनेस, इस तरह की चीजें देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, तो इनकी जो विशेष क्वालिटी होते हैं ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। एनर्जीफुल होते हैं और क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि ये किसी भी क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप इनसे कोई बात कहेंगे तो तुरंत लौटकर जवाब आपको मिलेगा। इस तरीके के ये लोग होते हैं, इनकी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए मित्रों इनके अब देखिए इनकी चार्ट की बात करते हैं, यानी कि पहले भाव से लेते हैं फर्स्ट हाउस से। तो देखिए जो लग्नेश है यानी कि फर्स्ट लॉर्ड है वो जो है इस समय नीच के चल रहा है, यानी कि मार्च मार्च चतुर्थ कर्क के हैं और नीच के हैं, यानी कि फोर्थ हाउस में बैठे हुए नीच के हैं। तो इस और ये नीच के कब तक रहने वाले हैं? देखिए कर्क राशि में ये यहाँ पर 20 जनवरी तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो है सिंह राशि में आ जाएंगे। तो जैसे ही अब इस समय जो ये कर्क राशि में है नीच के हैं, ये जो भाव है वो आपका हाउस ऑफ प्रॉपर्टी का भाव है, ये माता का भाव है। तो बस मतलब पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि मैं आपको कहूंगा कि इस पीरियड में यानी कि जब तक ये कर्क राशि में है जहां भी नीच के माने जाते हैं, यानी कि 20 जनवरी तक कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील आप साइन ना करें। अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है। साथ ही इस पीरियड में पॉसिबल है कि आपकी माता का बिहेवियर आपको समझ में ना आए या फिर उनसे कोई हॉट टॉक हो जाए या कोई आर्गुमेंट हो जाए, तो उससे आपको बचना चाहिए। भाई अगर कोई भाई है आपके तो उनसे भी बात होने की स्थिति यहाँ बन सकती है। 20 जनवरी तक की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही 20 जनवरी के बाद ये 21 जनवरी को ये अपने सिंह राशि में आ जाएंगे तो स्थितियां नॉर्मल होती दिखेंगी, उनमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा देखिए राहु का एक्सपेक्ट पड़ रहा है 1 2 3 4 5। राहु पश्चिमी दृष्टि से मंगल को देख रहा है, यानी कि राहु का इंपैक्ट इस पर पड़ रहा है। और मंगल क्या होते हैं? देखिए मंगल हमारे बॉडी में जो होते हैं आरबीसी के कारक होते हैं, रेड ब्लड सेल होती है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप अपना हीमोग्लोबिन सही बनाए रखिए। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करिए, उसको थोड़ा सा डिनाई कीजिए। इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और साथ ही यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल पूरा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो शनि देव जी है सैटर्न आपके अच्छे ग्रह कहेंगे, लेकिन इनका एस्पेक्ट जो है आपके लगन पर है। तो कहीं ना कहीं आपको इस स्पेशली मैं कहूँ तो 20 जनवरी तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना ही है। अपने छोटी मोटी चीजें हैं उसको थोड़ा डिनाई ना कीजिए। माली सर्दी जुकाम या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत दवाई लें और उसका उपचार कराएं, ढील ना डालें। उसके बाद बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस में जुपिटर है जो रेट्रो है। जुपिटर जो आपकी जन्म पत्रिका के भागेश और द्वादेश यानी कि भाग भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी कहे गए हैं। और ये मतलब भागेश का सेकंड हाउस में बैठना अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं ये आपके मतलब आपके परिवार से जोड़ते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो लोग अपने पारिवारिक बिजनेस जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग शिक्षण प्रशिक्षण कार्य जुड़े हुए हैं या ऐसे कोई काम करते हैं जो जिसमें लैंग्वेज यानी कि आवाज का ज्यादा रोल हो, तो ये पीरियड उनके लिए अच्छा रहेगा, बहुत फायदेमंद होने वाला है। साथ ही ये जो गुरुदेव है जुपिटर,
ये अपनी जो है देखिए सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से यानी कि नीच की दृष्टि से ये 10th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में वर्क प्लेस पर कोई ना कोई संघर्ष आपको होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष आपका वर्क प्लेस पर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस का जो स्वामी है यानी कि लॉर्ड है, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है बुध देव, वो इस समय बुध देव की स्थिति क्या है? देखिए बुध देव जो है वृश्चिक में, बुध देव 3 तारीख तक जो है अष्टम भाव में रहेंगे, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी और ये जो आपका जो है एनिमी या ऋण और शत्रु का स्वामी है वो अष्टम भाव में रहेगा। ये नौकरी के भाव का स्वामी अष्टम भाव में रहेगा। साथ ही जो ये पीरियड रहेगा 3 तारीख तक थोड़ा संघर्षफुल रहेगा। नौकरी का भाव भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, पराक्रम में भी अड़चने आ रही हैं, इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन ये 3 तारीख का जो पीरियड है 3 जनवरी तक का, इसमें अगर आप नौकरी की अगर स्पेशली बात की जाए तो आप फैक्ट्री प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी के काम से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ जो है सफलता मिलती नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बुध देव जी जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि 4 तारीख को वो भाग्य भाव में आ जाएंगे। 4 तारीख के भाग भाव में आने से कहीं ना कहीं आपके मतलब पराक्रम में आपका भाग का साथ मिलता हुआ नजर आएगा और नौकरी के लिए चीजें थोड़ी अच्छी दिखेंगी, तो नौकरी का भाव मजबूत होता आएगा। उसके बाद जैसे ही ये अभी और आज 24 तारीख को ये दसम भाव में आ जाएंगे, 24 तारीख को दसम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये सूर्य 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 आदित्य योग का निर्माण करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी पीरियड रहेगा, न्यू जॉब के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप बात करते हैं, देखिए ये जो हाँ साथ ही मैं कह रहा हूँ, ये जो थर्ड हाउस है देखिए ये आपके पराक्रम का भाव भी है, ये छोटी यात्राओं का भाव भी है, ये आपके पड़ोसियों का भाव है, सिबलिंग का भाव है। 3 तारीख में जो जैसे 3 तारीख तक ये बुध देव यहाँ रहेंगे तो 3 तारीख तक पड़ोसियों से ना उलझिएगा, भाई बहनों से भी आर्गुमेंट्स को डिनाई कीजिएगा। जैसे ही ये जो है नवम भाव में बुधदेव आएंगे यानी कि 4 तारीख से लेकर और ये जो है 23 तारीख तक ये नवम भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं, स्पिरिचुअली आपकी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। और साथ ही इन यात्रा में पॉसिबल है कि आपकी कोई बुआ बहन आपके साथ ये यात्राएं करें, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो देखिए मैंने बोला कि यहाँ मंगल देव जी बैठे हुए नीच के बैठे हुए हैं, तो कम से कम ये जो पीरियड रहेगा 20 जनवरी तक का, यहाँ कोई अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील ना कीजिएगा, अदरवाइज धोखा हो सकता है। माता से संबंध सुधारिएगा, हो सकता है माता का जो है बिहेवियर आपको थोड़ा रूड लगे, पॉसिबल है, तो इस सब चीज को डिनाई कीजिएगा। साथ ही हीमोग्लोबिन वगैरह आपकी आरबीसी या आपके ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा, उसको डिनाई ना कीजिएगा। पंचम भाव का स्वामी की बात करें, देखिए पंचम हाउस जो फिफ्थ हाउस है, पंचम भाव का स्वामी यानी कि सन की स्थिति क्या है? देखिए सन जो है धनु में रहेंगे 13 जनवरी तक, यानी कि 13 जनवरी तक, यानी कि 13 जनवरी तक जो पंचम भाव का स्वामी जो है नवम भाव में रहेंगे, भाग भाव में, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में रहेगा, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि 13 जनवरी तक कोई ना कोई आप के जो चिल्ड्रन है या आपके जो ग्रांड चिल्ड्रन है उनकी तरफ से पूर्ण की गुड न्यूज मिल सकती है। मान लीजिए आपके बच्चे नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो उनको नौकरी मिल सकती है, यानी कि उनको नौकरी में सफलता मिल सकती है, अच्छा जॉब मिल सकता है। यदि आपके बच्चों के बच्चे बड़े हैं या वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं या वो इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं, तो उन सब में सफलता उनको मिलती हुई नजर आ सकती है, बढ़िया स्थिति रहेगी ये। इसके बाद जैसे ही सूर्यदेव जी जो है 14 तारीख से मकर राशि में प्रवेश करेंगे दसम भाव में, तो यहाँ पे दिग्बली हो जाएंगे, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। जो भी स्टूडेंट है उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कोई रिवॉर्ड आपको सॉरी कहीं ना कहीं आपको अवार्ड मिल सकता है शिक्षा क्षेत्र में, अच्छे कार्य के लिए आपको आपकी सराहना हो सकती है, बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। साथ ही गुरु रेट्रो है तो गुरु की पोजीशन भी आपके लिए बेहतर है, पहले से बेहतर रहेगी, तो मतलब कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट स्टूडेंट को यहाँ मिल सकते हैं। साथ ही अगर कोई लोग जो बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये पीरियड जो है यानी कि पंचम भाव के स्वामी ये जो पीरियड है क्या कहते हैं 13 तारीख तक का, तो भाग का साथ मिल रहा है, गुरु की पोजीशन भी अच्छी, वो भी एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे ही दसम भाव में आएंगे तो वहां भी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये बेबी प्लान के लिए एक अच्छा पीरियड रह सकता है। अब बात करते हैं छठे भाव की। देखिए छठे भाव में केतु देव जी विराजमान है, छठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु है, तो इस पीरियड में
आपके पॉसिबल है कुछ हिडन शत्रु, या कह लीजिए कोई गुप्त शत्रु आपके आपके सामने आए, उनसे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही यहाँ पर बुध की स्थिति जैसे ही छठे अष्टम भाव में रहेगी 3 तारीख तक, कहीं ना कहीं कोई स्थिति इस तरह की समस्या हो सकती है कि आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और साथ ही स्किन प्रॉब्लम भी यहाँ केतु क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ होती हुई दिखेंगी। और बात करें नौकरी के लिए, तो नौकरी में बुध की जैसे ही बुध यहाँ नवम भाव में आएंगे, यानी कि बुध देव का जो धनु राशि में जो प्रवेश होगा वो आपका 4 जनवरी को होगा। तो 4 जनवरी के लिए जो है नौकरी के लिए भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा, अच्छी पोजीशन हो जाएगी, त्रिकोण में हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये 24 तारीख से 10वें भाव में आएंगे तो ये पीरियड और बेहतर होता दिखेगा नौकरी के लिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव, शुक्रदेव की पोजीशन क्या है, देखिए शुक्रदेव इस समय बैठे हैं 11वें भाव में, यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। और ये शुक्रदेव यहाँ रहने वाले हैं आपके कुंभ में 27 जनवरी तक यहाँ रहने वाले हैं। तो 27 जनवरी तक जो पीरियड होगा, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक न्यू प्रपोजल बिजनेस का आपको मिल सकता है। हाँ, लेकिन शनि साथ में तो मेहनत तो कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि जो है बिजनेस में आपको खूब सारा लाभ हो, क्योंकि लाभ भाव है, बिजनेस के द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति हो, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मेहनत मेहनत तो करनी होगी। अब यहाँ अगर बात करें पॉइंट ऑफ स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शुक्र का 11वें भाव में बैठना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं ये पोजीशन हो सकती है कि क्या कहते हैं आपके जो है आपके स्पाउस के साथ कुछ नोकझोंक हो, इस तरह की चीजें यहाँ पॉसिबिलिटी है। इसके बाद जैसे ही शुक्रदेव जी 12th हाउस में चले जाएंगे, तो 12th हाउस को शुक्र भी अच्छा नहीं माना जाता, साथ में राहु केतु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो राहु है आपको सारी सुख सुविधा देता ही देता है, लेकिन फिर कई तरीके की मल्टीपल अफेयर्स दे देता है, इस तरह की चीजें दे देता है जो कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए बड़ी कष्टदायक सिद्ध होती हैं। इस तरह की चीजें हम दे सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव इन लग्नेश होकर ये स्वयं अष्टम होते हैं। तो मेष वालों के लिए देखिए मैं सदैव भी कहता हूँ, और क्योंकि मेष लगन वालों के लिए जो लग्नेश होते हैं वही अष्टमेश होते हैं। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा चीजें ऐसी रहती हैं कि ये लोग ये अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, एस्ट्रोलॉजी का भाव है, तंत्र विद्याओं का भाव है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग किसी भी फील्ड में हो, कभी ना कभी जैसे ही लग्नेश की दशा चलती है तो ये लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं, ये लोग तंत्र विद्या जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं इनका रुझान होता है। या फिर ये लोग अगर यहाँ पर मंगलदेव जो खुद विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है रिसर्च या फेलोशिप जैसी चीजों से जुड़ते हैं और उसमें अपना करियर बनाते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवम भाव मैं बोल चुका हूं कि भागेश और द्वादेश होकर गुरु यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा है कि जो लोग टीचिंग का कार्य करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि व्यापार करते हैं, अपना पारिवारिक व्यापार करते हैं, तो उनके लिए ये पीरियड अच्छा है, गुड पीरियड है, कोई दिक्कत सारी समस्या नहीं है कोई। साथ ही साथ समस्या इतनी थोड़ी बन रही, क्योंकि इनका जो एस्पेक्ट है अष्टम भाव पे भी है, और नीच की दृष्टि आपके 10th भाव को देख रहे, तो काम करने में थोड़ा बहुत रुकावट यहाँ दिख रही है, क्योंकि अष्टम भाव से लिंक हो रहा है इनका, और द्वादश भाव से भी लिंक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं संभावना है कि विदेश से जुड़ सकते हैं अपने बिजनेस के थ्रू, अपने भाग्य के थ्रू, भाग सहायक होगा इसमें। साथ ही बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस में जो है 10th हाउस में बात करते हैं 10th हाउस, इसके जो रूलर हैं वैसे भी कारक यहाँ शनि कहे गए हैं, और 11th के रूलर भी यही कहे गए हैं। तो शनिदेव जी की पोजीशन, शनिदेव आपके लिए अच्छे ग्रह कहे गए हैं, जो कि दशम और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो जो है आपकी 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति आपकी होती दिख रही है। पॉसिबल है कि आपके मित्रों से या आपके भाई बहनों से आपकी बातचीत में थोड़ी कमी करेंगे, क्योंकि इनका मुख्य काम ही है धीरे धीरे यानी कि शनै शनै करना, थोड़ा सा अलगाव की विशेषता भी इनमें है, तो थोड़ी चीजें हो सकती हैं। और साथ ही 10th लॉर्ड का 11th में बैठना बहुत अच्छा कहा गया है। मतलब आपके जो है अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 10th लॉर्ड के, 10th लॉर्ड गोज टू 11th हाउस, तो वेरी गुड। कहीं ना कहीं नौकरी के लिए बड़ा अच्छी चीजें हैं, नौकरी में प्रोग्रेस है, लाभ सब यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है, लेकिन आपको मेहनत के बगैर कुछ नहीं देंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का स्वामी 11th हाउस में तो बहुत बढ़िया स्थिति है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th हाउस में राहु बैठे हैं, छठे भाव में केतु बैठे हैं। तो ये जो पीरियड है आपको कोर्ट कचहरी कार्य से बचना है, ऋण रोग शत्रु से बचना है आपको, वरना समस्या आपको हो सकती है, इस तरह की चीज हो सकती है।
अब देखिए एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेष लगन वाले जातक होते हैं, देखिए उनकी जो है अगर हम बात करें स्पाउस की, तो स्पाउस जो है उनका शुक्र का जातक जातिका होती है। ये लोग मेष के होते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि होती है, बहुत तेज होते हैं, स्पीड वाले होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। और जो इनके स्पाउस होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, शुक्र वाले होते हैं, वो लग्जरी पसंद करते हैं, वो जो है जीवन को खुल के जीना पसंद करते हैं, लग्जरी मेंटेन करना, लग्जरी लाइफ पसंद उनको बहुत होती है। तो इन लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट थोड़ा रहता है। अदरवाइज बाकी अगर इनकी प्लेनेट की पोजीशन अगर वर्क चार्ट में अच्छी है तो कोई समस्या नहीं, बढ़िया रहता है। इसके बाद देखिए मैंने कुछ अलग डेट लिखी है इस महीने, 2, 3, 4, 5, 16 और 18 जनवरी, ये वो डेट्स हैं। लेकिन 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 16 जनवरी और 18 जनवरी, ये वो डेट्स हैं। इन डेट्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने लेने पड़ रहे हैं तो प्लीज इन डेट्स में उन डिसीजन को आप थोड़ा डिनाई कीजिएगा, पोस्टपोन कीजिएगा। चाहे वो निर्णय आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके वर्क प्रोफेशन या नौकरी से रिलेटेड हो, इन पीरियडों में उनको थोड़ा डिनाई कीजिएगा, पोस्टपोन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि और आगे पीछे तिथियों में हम वो निर्णय ले लें। इसके बाद देखिए बात करते हैं मेष लगन के जो कंपेटेबल साइन होते हैं, जो इनके लिए बड़ी ही लकी राशियां होती हैं, वो सेजिटेरियस होती है। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन और एक्वारियस, यानी कि धनु, मकर और कुंभ, ये जो राशियां होती हैं वो इनके लिए बहुत लकी राशियां होती हैं। यदि आपके टच में आपके ऐसे मित्रगण हैं या संबंधी हैं और आप जानते हैं कि इन राशियों के हैं, तो उनसे कभी ना वाद विवाद करें, उनसे सदैव बनाकर रखें, उनकी राय को अप्लाई करें, उनके ओपिनियन को अप्लाई करें, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। वो आपको कभी भी ऐसी राय नहीं देंगे जिससे आपको नुकसान हो। उनकी राय से, उनसे संपर्क रखने से आपको फायदा ही फायदा जो है मिलेगा। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ मेन मेन पॉइंट लिखे हैं इस पीरियड के लिए, इस महीने के लिए मेष लगन वालों की हेल्थ, इसमें मैंने लिखा है एनी प्रॉपर्टी डील, मैंने प्रॉपर्टी डील के लिए मैंने नो बोला है। प्रॉपर्टी सोल, हाँ देखिए 20 तारीख के बाद जो है, यानी कि 20 सिंह राशि में चले जाएंगे, ठीक है। हाँ प्रॉपर्टी सोल्ड का हो सकता है। मैरिज के लिए मैंने यस बोला है। देखिए गुरु यहाँ गुरु जो रेट्रो है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मैरिज के लिए अच्छा साइन हो जाएगा। स्पिरिचुअल ट्रिप विद चिल्ड्रन पॉसिबल है। देखिए ये सूर्य है, और सूर्य जो है 13 तक ये धनु राशि में होंगे, तो 13 जनवरी तक आपको आपके आपके बच्चों के साथ स्पिरिचुअल आपकी ट्रिप हो सकती है। अवॉर्ड इन स्टडी फील्ड, मैंने बोला जैसे सूर्य 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में आएगा, तो स्टूडेंट के लिए ये अवार्ड विनिंग टाइम रहेगा। इसके बाद देखिए मैंने बोला बिजनेस के लिए, मैंने यस बोला है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ओके, मैंने बोला है कि बिजनेस में देखिए शुक्र का जो पार्टनरशिप बिजनेस का स्वामी जो 11th हाउस में लाभ भाव में, तो अच्छा पीरियड है, नया कोई बिजनेस का ऑफर मिल सकता है, या फिर आपके बिजनेस में बहुत आपको तरक्की हो सकती है। ये ट्रिप लिंक टू फॉरेन, ठीक है, 27 के बाद जो है आपका फॉरेन से लिंक भी हो सकता है बिजनेस के थ्रू, किसी भी जैसे जैसे शुक्र जो 12th हाउस में जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस थ्रू आपको ये यात्रा हो, मतलब हवाई यात्रा आपको हो, या फिर विदेश से आपको लिंक हो, ठीक है, हवाई यात्रा करेंगे, विदेश से लिंक, दोनों चीजें पॉसिबल है। बात की देखिए यहाँ बात करते हैं लव अफेयर की। देखिए शुक्र जैसे ही मैंने बोला 12th में आ जाएंगे, तो स्थिति क्रिएट होगी, तो थोड़ा सा बचिएगा इन चीजों से। लग्जरी गुड, और मैंने लिखा है यहाँ पर बेबी प्लान के लिए मैंने लिखा है, बोल चुका हूं आपको मैं। लग्जरी गुड और स्पाउस डिमांड एक्सपेंसेस, ठीक है, 27 तक। 27 तारीख के बाद जैसे यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबल है कि कुछ बड़ा खर्चा हो, जो लग्जरियस गुड्स को खरीदने में हो, या फिर लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए हो, या फिर आपको स्पाउस ने कोई आपसे कोई महंगा नेकलेस मांग लिया, तो उसको परचेस करने के लिए आपने खर्चा किया, इस तरह खर्चे आपको हो सकते हैं। गुड टाइम फॉर वर्क प्लेस, ठीक है, बोल दिया मैंने। सम देखिए शनि यहाँ है आपके, हालांकि स्वराशि है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मित्रों में और आपके भाई बहनों से आपकी बातचीत में कुछ ना कमी जरूर करेंगे, क्योंकि अलगाव का कारक होते हैं ये। फॉरेन चांस है, ठीक है। शेयर मार्केट के मैंने यस बोला है, लेकिन राहु है, थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपका प्रलोभन देगा, तो थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। अगर डिसाइड ना कर पा रहे हैं तो बचिएगा ये इन्वेस्टमेंट करने से। न्यू जॉब के लिए मैंने यस बोला है। डोंट आर्गो, मदर के साथ कोई आर्गो ना कीजिएगा, मदर बिहेवियर चेंज हो सकता है। लव लाइफ के लिए देखिए 14 से 15 जनवरी का, जब भी जो है शुक्र और क्या कहते हैं चंद्र का ऑपोजिशन होगा, तब ये पीरियड लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों बात करते हैं अगर रेमेडीज की, तो मैं
रेमेडीज अगर बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए, तो देखिए इनके पंचम भाव में जो है 5 नंबर राशि पड़ी हुई है, सूर्य की राशि पड़ी हुई है, ठीक है। और ये आपके इष्ट देव हुए, तो सदैव आप सूर्य उपासना करें, सूर्य को रोज नित्य सुबह उठकर नहा धोकर जल दें। आपके लग्नेश जो है मंगल देव है, मंगल देव यानी कि हनुमान जी को उपासना कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर रामायण का एक एक आप, मैं वो तो नहीं कह सकता कि एक खंड तो नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता आप कर ना पाए, लेकिन एक एक पन्ना भी अगर रोज आप रामायण का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत प्रोग्रेस, और आपके जन्म पत्रिका में जो भी समस्या है या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उसको पार करने के लिए, उसके निवारण के लिए प्राप्त रामबाण उपाय है। और बात देखिए, इसके अलावा मैं बात करूंगा स्टोन की। देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ एरीज वालों के लिए कि आप देखिए कोरल पहन सकते हैं, कोरल पहने। आपके जो भाग्य है यानी कि आप अपने भाग को मजबूत करें, आप अपने लगन को मजबूत करें, आप अपने भाग को मजबूत करें। यानी कि आप टोपाज पहन सकते हैं, पुष्पराज पहनिए, आप कोरल पहनिए, मूंगा पहनिए, आप रूबी पहनिए, यानी कि माड़ के पहन सकते हैं। ये 3 रत्न आप धारण कीजिए। लेकिन मैं साथ ही आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि कोई भी स्टोन पहनने से पहले अपनी जन्म पत्रिका का किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट करा लें। उसके उपरांत ही एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें, क्योंकि हम एक ये हमें आपका वर्क चार्ट तो नहीं मालूम, और वर्क चार्ट में आपकी प्लेसमेंट, आपके प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है वो मायने रखती है। अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं है, खराब स्थानों में, तो स्टोन आपके लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता। अब देखिए मैं मेष लगन के लिए एक चीज और हमेशा कहता हूँ, देखिए आपके जो 10th हाउस में 10 नंबर आती पड़ी है, शनि की राशि है, यानी कि आप लोगों का जो काम धंधे में जो संबंध होता है ना, वो छोटे लोगों से बहुत रहता है, लेबर क्लास से बहुत रहेगा। छोटे में आ गए, जो आपके स्टेटस छोटे हों, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप बॉस हो सकते हैं, आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज वो छोटे हो गए, या किसी फैक्ट्री में आप कोई जॉब करते हैं, जनरली लोग फैक्ट्री वगैरह में ही काम करते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं, इस तरह के लोग हो सकते हैं जिनका काम छोटे लोग, लेबर क्लास के लोगों से पड़ता है। तो मैं सदैव ये कहता हूँ कि आपको अगर अपने वर्किंग प्लेस पर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, सकारात्मक एनर्जी चाहिए, तो सदैव आप जो है अपने नीचे जो काम करने वालों की रिस्पेक्ट करें, उनका कोई अपमान ना करें। साथ ही आप जब भी घर से निकले अपने वर्किंग प्लेस के लिए, तो रास्ते में किसी को भी, किसी जरूरतमंद को, जो भी नीडी हो, उसको फूड पैकेट का वितरण करते हुए निकले। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, ताकि आपके वर्किंग प्लेस पे कोई संघर्ष ना रहे, इसको सदैव करें। साथ ही देखिए इसके अलावा देखिए मैं बात करता हूँ मौनी अमावस्या। देखिए इस माह जो है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, यानी कि उस दिन हाँ जो है एक परंपरा है कि भाई इस अमावस्या को आप, मतलब उस दिन आप व्रत जो रखेंगे उस दिन कुछ बोलेंगे नहीं, मौन रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो है संयम का एक परीक्षा भी होती है, सब्र की परीक्षा भी होती है। और यदि राहु की स्थिति या आपके जन्म पत्रिका का जन्म का राहु अच्छा आपको प्रभाव नहीं दे रहा है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो आप इस दिन अमावस्या को सुबह उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा बहते जल में नारियल को प्रभावित करें, क्योंकि राहु का जो उपचार है वो नारियल है, और केतु का जो उपचार है वो ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए। जाड़ों का समय चल रहा है, कंबलों का वितरण करिए जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए। इस तरीके की आपको रेमेडीज करके बहुत फायदा हो सकता है। और जो गोचर है आपके लिए राहु केतु का, यानी कि ये गोचर बहुत ज्यादा, कहूं तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी केस में लग सकते हैं, कहीं ना कोई चतुरता हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, इस तरह की चीजें तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर कुछ नेगेटिविटी लग रही है तो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चतुर्थी इस माह 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, और 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है। तो देखिए मैं आपके लगने से मंगल है, ठीक है, आपका कोई प्रॉपर्टी काम नहीं बन रहा है, या फिर दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं, साथ ही पराक्रम ढीला है, ऋण रोग शत्रु बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए कह लीजिए, या ऐसी समस्याओं के निस्तारण के लिए, निवारण के लिए आप चतुर्थी, जो चतुर्थी दो है विनायक और संकष्टी, इस दिन आप व्रत रखिए, गणेश जी के मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, उनकी चरणों में ध्रुवा अर्पित कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपका जो काम प्रॉपर्टी घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है,
ये काम नहीं बन पा रहा है तो ये काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका पराक्रम लीला है या आप आईटी मल्टीमीडिया या फिर यहाँ थर्ड हाउस के कारकों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, ऐसा काम है, इसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, आपको संघर्ष दिख रहा है तो ये संघर्ष जो है खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ऋण हो गया है बहुत, या फिर बीमार रहते हैं या फिर शत्रु बहुत सारे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है अंत होता दिखेगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। देखिए 11 जनवरी को शनि प्रदोष है और 27 जनवरी को सोम प्रदोष है। देखिए आपके 4th हाउस में जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है। ये आपके सुख भाव भी है, ये आपका माता का भाव भी है। सुख भाव, माता का भाव, भूमि भवन भान का भाव, कहीं ना कहीं इस भाव से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, घर नहीं बन पा रहा है, इस भाव से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों को निवारने के लिए आपको सदैव प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखना पॉसिबल ना हो तो शिवालय जाएं, शिव लिंग पर जलाभिषेक करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा अर्चना करें, ताकि सुख होगा आपको प्राप्ति हो, या 4th हाउस में जो भी समस्या बनी हुई है उसका निवारण हो। मित्रों देखिए जनवरी 2025 यानी कि जो आगामी वर्ष है, नव वर्ष है, उसकी शुभकामनाएं मैं आपको दे चुका हूं। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इस माह रिपब्लिक डे भी पड़ेगा, तो हैप्पी रिपब्लिक डे मित्रों। इस दिन की शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं। और एक चीज और होने वाली, देखिए हाँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा था। देखिए ये जो सूर्य है मकर राशि में, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना भी बहुत ही जो है, कहते हैं कि शुक्र सॉरी सूर्य 14 जनवरी को सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति होती है। और इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इस दिन आप कोशिश कीजिए, पॉसिबल हो तो महाकुंभ में शामिल हुई है, प्रयागराज जाएं, इस आयोजन में शामिल हो, स्नान करें, दान करें, जाप करें और पुण्य को अर्जन करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक आपके मतलब जो आपके पंचम भाव, देखिए पंचम भाव में आपके सूर्यदेव की राशि है, तो ये सब करने से आपका जो 5th हाउस का जो सुख है, जो अच्छी चीजें हैं वो प्राप्त होंगी, और जो नेगेटिविटी अगर बन रही होगी किसी भी तरीके से तो उसका जो है निवारण होगा। साथ ही अगर सूर्य पर राहु का एक्सपेक्ट है, पत्रिका में ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो सूर्य को मजबूत करने का एक उपाय ये भी है कि आप महाकुंभ में शामिल हुए और मतलब त्रिवेणी है वहां पर प्रयाग में, वहां पर खुले आसमान के नीचे सूर्य के सामने उसको अर्घ देते हुए स्नान करें। इससे आपका सूर्य बहुत बलवान होता है। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था महा जनवरी 2025 का एरिस असेंडेंट के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके संपर्क में जो भी लोग हो जो एरिस असेंडेंट के हैं, मेष लगन के हैं, आपकी जानकारी में है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो महाजनवरी 2025 उनके लिए कैसे रहने वाला है इन सब तत्वों से अवगत हो और उसी के हिसाब से अपना जनवरी 25 का प्लान तय करें। तो थैंक यू वेरी मच मित्रों, राधे राधे।